अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी शाद अजीम आबादी की लिखी हुई गज़ल ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। सबसे पहले मैं शाद अजीम आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद शेर के एक एक तशरीह समझाऊंगी। आप मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। अब 1 से 2 बार वीडियो को देख लें अच्छी तरह तो आपको ये सबक बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए पढ़ते हैं। शाद अजीम आबादी 1846 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1927 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मोहम्मद शाद अजीम आबाद पटना में पैदा हुए। घर पर अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का मुताला भी किया। शाद अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए और घर पर अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी भी पढ़ी। उलूम इस्लामी के अलावा उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का भी मुताला किया। नसर व नज़म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी हैं। नसर और नज़म दोनों उन्होंने लिखा है और कई तसानीफ़ उनकी यादें की हैं। शाद की गज़लों का दीवान इनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में नग़माए अलहाम के नाम से शाया हुआ। बाद में इनकी खुदनोश्त और मुतअद्दिद मजमूए मंज़र आम पर आए। इनकी जो गज़लों का दीवान है वो 1938 ईस्वी में नग़माए अलहाम के नाम से शाया हुआ और इनकी खुदनोश्त भी मंज़र आम पर आई है। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन इनकी शहरत का असल बास उनकी सादा, मुतरन्नुम और शीरीन गज़लें हैं। शाद ने क्या क्या लिखा? गज़ल भी लिखा, कसीदा भी लिखा, मरसिया भी लिखा, मसनवी भी, लेकिन उनकी जो गज़लें हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आइए अब इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ते हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरतो गम ऐ हम नफ्सों वो ख्वाब हैं हम। यह गज़ल का मतला है। शाद कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम मुल्कों मुल्कों ढूंढोगे मगर हम किसी नायाब शय की तरह हाथ नहीं आएंगे, हम नहीं मिलेंगे। मेरे साथियों, तुम्हें याद रहे कि जो चीज़ होती है नायाब वो हाथ नहीं आती है और तुम उसके ख्वाहिशमंद रहोगे और तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? अधूरी रह जाएगी। ऐ शौक़ पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खुला। हम में है दिल बेताब नहा या आप दिले बेताब हैं हम। ये दूसरा शेर है गज़ल का। इस शेर में शायर ने सिर्फ तजाहिल आदफाना से काम लिया है। इससे मुराद ये है कि जानबूझकर अनजान बन जाना। यहाँ पर शायर क्या है? जानबूझकर अनजान बन जाते हैं। शायर जानता है कि वो खुद किसी के इश्क में बेचैन है मगर इस कैफियत को दिल के बेताबी से जाहिर कर रहा है। यानी शायर खुद तो बेताब है मगर ये समझता है कि मेरा पूरा वजूद बेताब नहीं, सिर्फ दिल बेताब है दिल में तड़पते जी भर कर पर ज़अफ़ ने मशकें कस दी हैं। वो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। सीमाब कहते हैं पारा को। पारा जो हम थर्मामीटर के बुखार नापते हैं थर्मामीटर से, उसके अंदर जो पारा होता है उसे ही कहते हैं। इस शेर में शायर ने अपनी बेचैनी और तड़प बताने के लिए खुद को सीमाब यानी पारा जैसा बताया है जो किसी बंद बर्तन में आग पर चढ़ा हुआ है। क्या है? किसी बंद बर्तन में आग पर चढ़ा हुआ है और वो हरकत भी नहीं कर सकता है और अपने दिल की जो हरकत है, जो हमारे दिल की, शायर के दिल की जो बेचैनी है वो उसको नहीं बता सक रहा है। कुछ ऐसी ही कैफियत शायर आशिक की भी है कि वो इश्क में इस कदर कमज़ोर हो गया है। ज़ाफ़ माने क्या होता है? कमज़ोर होना। कि लगता है किसी ने इसकी मशकें कस कर रख दी हैं और वो जी भर कर तड़प भी नहीं सकता। मशकें कस कर रख दी यानी किसी बर्तन का मुंह बंद करके क्या है रख दिया गया और वो दिल भर कर तड़प भी नहीं सकता है। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब है हम। पायाब है यानी इतना पानी जिसे चलकर पार किया जाए। तो यहाँ देखते हैं कुछ लोग इश्क करना चाहते हैं मगर उन्हें हिचकिचाहट रहती है, वो डरते हैं, वो
क्या है, साहिल के किनारे ही खड़े हैं और दरिया क्या कह रहा है कि तू आ जा और मैं इतना गहरा नहीं हूँ कि तुम पार ना कर सकोगे। साहिल पर खड़े रहोगे तो हैरत और हसरत में मुब्तला रहोगे। मोहब्बत के दरिया में उतर जा, तुम इस पानी में चलकर उस पार पहुँच जाओगे। शायद इस शेर में इश्क पर गौर व हौस करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि दावत अम्ल कह रहे हैं कि अगर ठान लियो तो फिर दरिया इश्क में छलांग लगा दो। अगर तुमने मोहब्बत के लिए ठान लिया तो क्या है, दरिया इश्क में छलांग लगा दो, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं है कि तुम डूब जाओ, बल्कि इतना पानी है, पायाब है, यानी इतना पानी है कि वो तुम चलकर पार हो जाओ। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कदर करो, नायाब नहीं कम याब हैं हम। लाखों मुसाफिर चलते हैं इश्क में, और क्या होता है, मंजिल पर बहुत कम लोग पहुंचते, दो या एक ही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो अहले ज़माना, ए ज़माना मेरी कदर करो, क्योंकि मैं नायाब हूँ और कामयाब हूँ, यानी बहुत कम मिलने वाली चीज़ हूँ। कामयाब यानी जो चीज़ कम पाई जाती है, तो हम क्या है, नायाब है, बिल्कुल बहुत कीमती हैं, और कामयाब है यानी बहुत कम मिलने वाली चीज़ हैं। मुर्गान कफ़स को फूलों ने ऐशाद कहला भेजा है, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब हैं हम। मुर्गान कफ़स यानी पिंजरे में कैद परिंदे। मुर्गान कफ़स यानी पिंजरे में कैद परिंदे को फूलों ने कहला भेजा है कि तुम आ जाओ, अभी हम बहुत शाद हैं, शादाब हैं, खुश हैं, खिले हुए हैं, तो तुम क्या है, आ जाओ मुझे देखने के लिए। और मौसम बहार है, और बुलबुलों हमारी, अगर तुम्हें खुशी देखनी हो, हमें शाद देखना हो, हमें खिले देखना हो, तो तुम कैद से रिहाई करके आ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आते आते हम मुरझा जाएं। यह गज़ल शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं अल्फाज़ और माने। नायाब माने होता है जिसका पाना मुमकिन ना हो, इंतहाई कीमती। और ताबीर यानी माने तफसीर। हम नफ्सो मुराद बहुत से दोस्त, आशना रफ़ीक। नेहा यानी छुपा हुआ, पोशीदा। पायाब कहते हैं इतना पानी जिसे चल कर पार किया जा सके, उथला पानी, कम पानी। कामयाब जो चीज़ कम पाई जाती है। मुर्गान कफ़स यानी पिंजरे में कैद परिंदे। शादाब यानी हरा भरा, सरसब्ज, तरोताज़ा। ज़ाफ यानी कमज़ोरी। अब मशके कसना, हाथ पीछे की तरफ बांध देना, मुराद बेबसी, मजबूरी। सीमाब यानी पारा। गौर करने के बाद में कहते हैं कि गज़ल के तीसरे शेर में शायर ने अपनी बेबसी को इस पारे से तशबीह दी है जो आग पर रखे हुए बर्तन में बंद है। गज़ल के तीसरे शेर में शायर ने क्या कहा है, अपने आप को बेबसी महसूस कर रहे हैं, और क्या किससे तशबीह दे रहे हैं, सीमाब से। और ऐसे मतलब कि जो आग पर रखे हुए बर्तन में है और जिसका मुंह बंद है, जिसकी वजह से वो तड़प भी नहीं सकते हैं। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है, नायाब हैं हमसे शायर की क्या मुराद है। तो जवाब लिखेंगे, लफ्ज़ नायाब के लग़मी माने हैं ऐसे शय जिसे पाना आसान न हो। बसा औक़ात नायाब इंतहाई कीमती शय के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। यहाँ नायाब हैं हम शायर की अपनी ज़ात मुराद है कि शायद जैसा शायर फिर नज़र नहीं आएगा, यानी मरने के बाद वो नायाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 है, गज़ल के 5वें शेर की वजाहत करते हुए नायाब और कमयाब का फ़र्क बयान कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, ये शेर भी शाद ने अपने लिए कहा है कि ज़माने को हम जैसे लोगों की कदर करनी चाहिए। हम अभी नायाब नहीं हुए, अलबत्ता कामयाब हैं, यानी हम जैसे लोग आमतौर पर नहीं मिलते। और जो शय आसानी से दस्तयाब नहीं होती उसे कामयाब कहते हैं। जो चीज़ आसानी से नहीं मिलते हैं उसे कामयाब कहते हैं। और नायाब जो बहुत कीमती हो और जो बहुत कम मिलती हो, जिसका पाना नामुमकिन हो, वो क्या है, नायाब है। और जिस शय को पाना मुमकिन ना हो वो नायाब है। जैसे इंसान मर जाए तो वो नायाब हो जाता है, हम इस शख्स को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। सवाल 3 है, हैरत व हसरत के मारे शायर से दरियाए मोहब्बत क्या कहता है। जवाब लिखेंगे, दरियाए मोहब्बत का कहना है कि मैं इस कदर गहरा नहीं हूँ कि तुम पार ना कर सको। इस दरिया में इतना कम पानी है कि तुम बआसानी चलकर उस पार पहुँच जाओगे। दूसरे आशिकों को हैरत व हसरत से ना देखो, खुद दरियाए मोहब्बत में उतर जाओ। अमली काम में देखते हैं कि गज़ल के काफ़ियों की निशानदेही कीजिए। गज़ल के काफ़िये हैं नायाब, ख्वाब, बेताब, सीमाब, पायाब, किमियाब
اور شاداب، یہ سب کیا ہیں؟ قافیے ہیں۔ غزل کے ان 2 اشعار کی نشاندہی کیجیے جس میں غزل کی ردیف ہم شاعر کے بجائے کسی اور کے لیے استعمال کی گئی ہو۔ غزل کے چوتھے شعر میں ہم دریائے محبت کے لیے اور مقطع میں ہم پھولوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ غزل کے چوتھے شعر میں جو ہم دریائے محبت کے لیے استعمال ہوا ہے اور مقطع میں ہم پھولوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔